हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सिर्फ 34 साल की उम्र में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। पटना से उनके पिता मुंबई के लिए रवाना होंगे। सुशांत की मौत की खबर से पूरा देश सदमे में है। सवाल बना हुआ है कि संघर्ष से आगे बढ़कर बॉलीवुड में ऊंचाई तक पहुंचने के बाद सुशांत की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मौत को गले लगाया। आज सुशांत का अंतिम संस्कार हो सकता है। उनके पिता सुबह 11:20 की फ्लाइट से पटना से मुंबई के लिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिता मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं और आज अंतिम संस्कार सुशांत का हो सकता है। पहले परिवार की तरफ से कहा जा रहा था कि पटना में इच्छा है परिवार की कि उनका अंतिम संस्कार हो, क्योंकि पटना के ही रहने वाले थे वो। लेकिन उसके बाद फैसला लिया गया परिवार की तरफ से कि मुंबई में ही सुशांत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ मुंबई से मृत्युंजय सिंह, मुंबई में कूपर अस्पताल से रेणु चौधरी जुड़ेंगी, पटना एयरपोर्ट से प्रकाश कुमार और पटना में सुशांत सिंह राजपूत के घर से निधिश्री जुड़ेंगी। इन सबसे हम अपडेट लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक बबलू सिंह ने घर से एयरपोर्ट रवाना होने से पहले मीडिया से क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवा दें और उसके बाद हम अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। अभी हम लोग मुंबई जा रहे हैं, 11:20 में फ्लाइट है और आप जान रहे हैं कि मैंने ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे जिस तरह घटना घट गया है। लाइफ में कभी ऐसा नहीं, इतना हौसला देने वाला लड़का, ऐसा काम हो सकता है हम लोग कभी सोचे नहीं थे। जो राज्य और देश का नाम रोशन कर रहा था, पूरे परिवार का नाम रोशन कर रहा था, हम लोग पूरा खुश थे कि कितना आगे बढ़ेगा और ऐसा दिन कभी देखने को मिलेगा हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या कार्यक्रम है? अभी निकल रहे हैं, अभी प्लीज अभी निकल रहे हैं, मुंबई निकल रहे हैं, तुरंत निकल रहे हैं। 11:20 में फ्लाइट है। चाचा को लेके जा रहे हैं, वाइफ और बच्चे हैं, सबको लेके। अब वो तो अगर वहां जाने के बाद पता चलेगा क्या है। अगर जांच की जरूरत पड़ेगी तो जांच भी करवाया जाएगी। और सबसे पहले मैं रुख कर लेती हूँ प्रकाश कुमार का, जो कि पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। प्रकाश, हमें अपडेट बताइए, क्या पिता और जो उनका परिवार है वो एयरपोर्ट पहुंच गया है? जी बिल्कुल, वो अंदर प्रस्थान कर चुके हैं इसी गेट से अभी कुछ देर पहले और 11:20 में फ्लाइट निकल जाएगी। लेकिन जो सबसे मार्मिक बात है ये है कि मेरा गांव जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में है, सुखासन कोठी, वहां से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है सुशांत सिंह राजपूत का घर मलडीहा, जो बड़हरा कोठी में आता है। और 17 साल बाद जब सुशांत अपने गांव पहुंचे थे तो लोगों में काफ़ी खुशियां थी, क्योंकि बिहार से जो फिल्म इंडस्ट्री में है, शत्रुघ्न सिन्हा के बाद बहुत सारे नेता, बहुत सारे ऐसे फिल्म एक्टर्स आए, चाहे वो शेखर सुमन हो, पंकज त्रिपाठी, विनय पाठक, मनोज वाजपेयी, सब आए। लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत में एक सुपरस्टार की लोग झलक देख रहे थे। बिहार के करोड़ों युवा जो फिल्म में अपनी दिलचस्पी रखते थे, जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते थे, उसके लिए वो एक आदर्श और आइकॉन बनकर निकले थे। और उनके अंदर भी छोटे शहर से मुंबई में सपनों को पूरा करने की एक जज्बा जाग रहा था। लेकिन जैसे ही इनकी मौत की खबर आई, खुदकुशी की खबर आई, युवाओं में काफ़ी निराशा और हतोत्साहित देखे ने जो हमारी बात हुई यहाँ के कई लोगों से, तो वो सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि आखिर क्या हुआ। शोहरत इतनी बड़ी उनको मिल रही थी, इतनी ऊंचाई पर जा रहे थे और युवाओं की धड़कन बन रहे थे, तो वो ऐसा हो गया। तो बहुत सारी खबरें जो छन छन के आ रही हैं, जिसमें कि नीरज सिंह बबलू, जो उनके चचेरे भाई, उन्होंने कहा भी कि बहुत सारे लड़कों को नासा भेजना चाहते थे। उनकी दिलचस्पी जो वो फिजिक्स से लेकर के ऊपर चांद तारों में जाने की हो रही थी, वो अपनी माँ से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरी दशा में वो दिख रहे थे और उसका कारण हुआ कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन बिल्कुल प्रकाश, बहुत ही दुखद है ये खबर जब से देश ने सुनी है। और अब मैं रुक कर लेती हूँ मेरे सहयोगी मृत्युंजय का। मृत्युंजय मुंबई में कूपर अस्पताल में मौजूद है। मृत्युंजय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है। आप दर्शकों को बताएंगे क्या निकला है इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो आधिकारिक तौर पर जानकारी कल रात को आ गई थी कि
सुशांत सिंह राजपूत के पार्थिव शरीर को, जिनका बॉडी है कुकर अस्पताल में 3:30 बजे लाया गया था। आधिकारिक तौर पर 4 बजे का जो डेथ सर्टिफिकेट बनता है उस पर 4 बजे पुष्टि की गई कि उनकी मौत हो चुकी है। शाम को 8 बजे के बाद उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई, जो लगभग 12 बजे तक चली। 3.5 से 4 घंटे की पूरी प्रक्रिया हुई, जिसमें ये निकल के आया कि उसमें कोई अभी तक संदिग्ध नजर नहीं आ रहा है और फांसी लगाने से उनकी मौत हुई है। और जो उनका वाइटल ऑर्गन्स है उसे जेजे अस्पताल में भेज दिया गया है आगे की जांच के लिए। यह इस जांच के लिए कि क्या किसी प्रकार के जहरीला पदार्थ का सेवन तो नहीं किया था, ये इसकी जांच जेजे अस्पताल में होगी। साथ ही साथ जो विसरा है वो विसरा कलीना फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। विसरा रिपोर्ट को आने में काफी वक्त लग जाता है, 8 से 10 दिन का समय लग सकता है। दूसरी तरफ हम इस वक्त कुपर अस्पताल में हैं। यहीं पर जो शवगृह है कुपर अस्पताल में, यहीं पर सुशांत सिंह राजपूत का शव रखा गया है। परिवार का सदस्य इस वक्त कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके पिता और जो अन्य लोग पटना से आ रहे हैं वो जब मुंबई पहुंचेंगे तो उसी वक्त परिवार के सदस्य भी यहाँ इस शवगृह के यहाँ पर आएंगे और पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकलेंगे। पार्थिव शरीर को लेकर घर ले जाने की कोई योजना नहीं है। घर, मेरा कहने का मतलब मुंबई का जो निवास है वहां ले जाने की योजना नहीं है। बांद्रा और विले पार्ले ये 2 जगह दिया है पुलिस ने और परिवार को तय करना है कि वो अंतिम संस्कार कहाँ करना चाहते हैं। अगर विले पार्ले की जगह चुनते हैं, विले पार्ले पवनहंस स्मशान भूमि यहाँ से महज 12 मिनट की दूरी पर है, और अगर बांद्रा जो उनके घर के नजदीक हिंदू स्मशान भूमि है उसे चुनते हैं तो आधे घंटे की दूरी है। तो ये 2 विकल्प पुलिस ने दिया है परिवार के सामने। हालांकि ये पूरा जो फैसला है वो परिवार के सदस्य जब आ जाएंगे, पिताजी या चाचा आ जाएंगे, उसके बाद ये तमाम फैसले होंगे। तो सभी की निगाहें हैं कि परिवार के सदस्य आ जाए ताकि आगे का जो कार्यक्रम है वो बढ़ सके। जी, बहुत मुश्किल वक्त परिवार के लिए भी, उनके फैंस के लिए भी। अब मैं रुक कर लेती हूँ निधिश्री झा का, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर मौजूद है। निधि, आपसे जानना चाहेंगे कि पिता, चचेरे भाई, ये तो हमें पता लगा है कि निकल गए, उनकी बहनें भी क्या पटना में मौजूद हैं? वो भी साथ हैं इस समय पिता के? नहीं, दरअसल उनके पिता यहाँ अकेले रहते थे, बाकी टेनेंट्स हैं। आस पड़ोस में सुशांत के करीबी रिश्तेदार जो है उनका घर है। सुशांत की दरअसल 4 बहनें थी, जिनमें से एक की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। बाकी जो 3 बहनें उनमें से एक सबसे छोटी यूएस में रहती हैं, श्वेता सिंह, जो नहीं आ पाई हैं। एक बहन मुंबई में ही रहती हैं, जो खबर सुनने के बाद सबसे पहले वहीं आई थी, और एक बहन हरियाणा में रहती है, वो भी आ चुकी हैं। तो 3 बहनों में से एक तो आ नहीं सकती हैं, बाकी 2 मुंबई पहुंच चुकी है। सिर्फ पिता का इंतजार किया जा रहा था और पिता को यहाँ से लेकर जाने के लिए नीरज सिंह बबलू, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे जो है वो साथ में गए हैं, और नीरज सिंह बबलू की ही गाड़ी से उनके सुशांत के पिता जो वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं। और देखिए, बिल्कुल अब जो अगला दृश्य होगा वो कितना मार्मिक होगा कि एक पिता अपने जवान बेटे की मृत शरीर को सामने देखेगा। तो ये बड़ा, मतलब ये सबके लिए बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता है कि इस तरीके की तस्वीर जो है वो सामने आएगी कि एक पिता जो यहाँ से एयरपोर्ट से गया है, जो कुछ अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो वो पिता सुशांत सिंह राजपूत से मिलने गए होते जब वो जीवित होते, लेकिन वही लॉकडाउन की स्थिति में सुशांत सिंह राजपूत यहाँ नहीं आ पाए, पिता नहीं जा पाए, लेकिन अब ऐसा हो गया कि पिता जो है वो बेटे के पार्थिव शरीर को देखने जा रहे हैं। तो ये बड़ा ही बहुत दुखद है। उनके बचपन के दोस्त विशाल को भी यकीन नहीं हो रहा कि उनका दोस्त अब उनके साथ नहीं है। विशाल बचपन में सुशांत के साथ क्रिकेट खेला करते थे। खेलता है एक्टर जिसने अचानक ही आत्महत्या कर ली। परिवार को पता नहीं, दोस्तों की भी जिस तरीके की कोई बातचीत नहीं, और ऐसे में क्या कुछ गुजर रहा है परिवार और दोस्तों के साथ। मेरे साथ इस वक्त सुशांत के बचपन के क्लासमेट रहे विशाल हमारे साथ है पटना में। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बातें आ रही हैं कि वो परेशान थे, किसी बात को लेकर डिप्रेशन में थे, दवाइयाँ भी आई हैं इन्वेस्टिगेशन में कि दवाइयाँ उनके घर से निकली हैं, दवाई खा रहे थे, क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये तो मतलब इनका पर्सनल है, वो मेडिसिन ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, हाँ ये दोस्तों को नहीं पता है। मगर पिछले 2-3 दिन पहले भी कुछ लोग हमारे जो म्यूचुअल है उनसे जो बात हुई है, तो इस तरह कहीं कोई डिप्रेशन या मतलब कोई इस तरह कोई बात नहीं आई। जैसे हमेशा हंसमुख थे, हमेशा मजाकिया रूप में बात करते थे, तो वैसे ही एज इट इज वैसे ही थे, किसी कोई बदलाव नहीं था। सब कोई इन दिनों सुशांत को याद कर रहा है, उनके जो दोस्त हैं, जो करीबी है, जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा है। आप किस तरह सुशांत को याद कर रहे हैं? ऐसा कोई वाकया जो आप बता सकें? हाँ, हम लोग बचपन में यहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट थे जो कि सेंट कैरेंस हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग का सबका जो भी इधर के जो भी लोग थे सबका साथ में ही आना जाना होता था। और उसके बाद हम लोग मैंने एक बार बेट लगा था, क्योंकि वो अच्छे बैटिंग करते थे और मैं अच्छा फास्ट बॉलर था, तो एक बार बेट लगा था तो कि मुझे मतलब कोई बोल्ड नहीं कर सकता है, तो मुझे याद है कि मैं उस समय चैलेंज करके उनको क्लीन बोल्ड कर दिया था।
जब आप लोग, क्योंकि उस वक्त अभी जहाँ सुशांत का घर है यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा घर नहीं हुआ करता था, तो क्या कॉलोनी में ही क्रिकेट खेलते थे और इस तरीके की चीजें? जी, ये जो मकान अभी दिख रहा है यही था वो मकान। यहाँ पे पहले प्लेग्राउंड था और साइड में एक प्लेग्राउंड था, तो वहीं पे हम लोग खेला करते थे। और बहुत लिमिटेड लोग थे, इसलिए मतलब सब कोई से मतलब लोग मिलना जुलना, पर्व त्योहार कुछ भी हो तो आना जाना था। आखिरी बार जब सुशांत यहाँ आए थे तो पूजा भी की थी उन्होंने, काफी दोस्त भी उनके मिलने आए थे, उस वक्त आप भी साथ थे? जी, लास्ट टाइम भी जब वो आए थे तो मतलब कोई सेलिब्रिटी वाली फीलिंग नहीं थी, जैसे नॉर्मल थे वैसे ही, मतलब फ्रेंड थे वैसे ही आए थे, साथ में सबसे मिले, पूजा पाठ किए, तो कहीं इस तरह की कोई फीलिंग नहीं थी, कोई एटीट्यूड नहीं था कि मतलब मैं सेलिब्रिटी बन गया। काफ़ी हंसमुख थे, लोगों को मोटिवेट करते थे हमेशा। कभी किसी फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे मोटिवेट करके। जी, तो इसलिए हम लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं कि मतलब वो सुसाइड कर सकते हैं, और ये जांच का विषय है, जांच होना भी चाहिए। जांच होने के बाद ही हम लोग कह सकते हैं ये सुसाइड है या मर्डर है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, यादों में सुशांत, उनका परिवार, पटना से उनके पिता निकल चुके हैं, मुंबई पहुंचने के लिए एयरपोर्ट पर हैं इस समय वो। और तमाम कल से जब से ये खबर आई है सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है। प्रियंका चोपड़ा ने भी ट्वीट कर सुशांत को याद किया है, मैं सदमे में हूं, तुम बहुत दर्द में रहे होगे मेरे दोस्त, तुम जहां भी होगे उम्मीद करती हूं शांति में होगे, तुम बहुत जल्दी चले गए, सूर्योदय के समय एस्ट्रोफिजिक्स पर हमारी चर्चा मैं कभी नहीं भूलूंगी, रेस्ट इन पीस सुशांत। कल दोपहर से जब से यह खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। क्या आम क्या खास, सबने सुशांत को अपने अपने तरीके से याद किया।